हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण, जिसमें शब्द की उत्पत्ति के बारे में पिछले क्लास में कुछ हो गया था, कुछ बाकी है, समझ गया। तो शब्द के आधार पर सबसे पहला नंबर आगे आज बताया जाएगा रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। रूढ़ शब्द, समझ गया। योग्य शब्द, योग्य शब्द, लिख लिया। फिर लिखेगी ना, योग बन गया। अच्छा, बना बना बना। यौगिक मोबाइल है पास में, मोबाइल पास में है ना, लिंक तेरा पास है ना? हाँ नहीं, हाँ वो आता है, लिंक डाल के उसको मोबाइल पर लिंक कैन भेज देता है। समझ गए? चल नहीं ध्यान दो। ये शब्द की उत्पत्ति रचना के आधार पर तीन प्रकार, कितने प्रकार के? तीन प्रकार। सबसे पहला नंबर, जिनको दो शब्दों के मेल से बना है, दो शब्दों के, और प्रत्येक शब्द का एक शब्दार्थक अर्थ निकले ना। जैसे कलम लिखे, कलम, तो क्या होगा? मिला हुआ है। हाँ, अब दो भाग में, अब यौगिक शब्द में दो भाग में बांटने वाला कौन भाग में? ये दो भाग में बांटने वाले, रे पगला, दो भाग में बांटने वाले ना, प्रत्येक का अर्थ निकलता है। क्या निकलता है? हाँ, दो भाग में जब बांटते हैं तो दोनों का अर्थ निकलना चाहिए। हाँ, तो जैसे राम सीता करेंगे ना, ना सीताराम नहीं होगा, राम सीता, राम सीता। राम क्या है? पुरुष है, राम बड़ा हो सकता है, सीता, हाँ, दोनों का अर्थ निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये कौन शब्द होगा? ये लड़की, अच्छा बनाने दो उसको, अपना श्रद्धा पूरा कर लेने दो। ये हो गया ना। उसके बाद जो है घनश्याम, हाँ, घन अलग होगा, श्याम, घोड़ सवार, घोड़ा अलग, सवार अलग। हाँ, घोड़े पर चढ़ने वाला ना। अच्छा, किसको? चल, ये यौगिक में जो शब्द विशेष अर्थ को दर्शाता है, क्या करता है? विशेष अर्थ को दर्शाता है, विशेष अर्थ को दर्शाता है। बिना पानी किसका नाम? बिना पानी, बिना पानी, बिना पानी, तेरे खाते बिना पानी, बिना लिए हुए है पानी। गजानंद, गजानंद, समझ गया? गजानंद किसको कहता है? कृष्ण भगवान। दशानंद, रावण,
रावण 10 भुजा वाला। त्रिलोकी, त्रिलोकी तीस और विष्णु भगवान होता है, अति सत्रह भगवान होता हाँ, तीनों लोग को ना, ये सब कौन शब्द हो गया? है। योगी यौगिक ना, जिसका क्या अर्थ विशेष निकले। अर्थ क्या निकले? विशेष निकले, विशेष अर्थ, विशेष निकले। अर्थ विशेष निकले। अब देखो, अर्थ के आधार पर शब्द, इसको मिटाते हैं। तो जांगो कौन सा है? जांगो, जांगो थोड़ा रूढ़ शब्द हो जाएगा। और रूढ़, उसका नाती कौन सा होता नाती, इसको नाती पता होता है। माचा बदल रिलेशन जोड़ ए लड़का, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर सबसे पहला नंबर क्या होगा? सार्थक। क्या होगा? सार्थक। सार्थक और निरार्थक, सार्थक और निरार्थक शब्द, सार्थक और निरार्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहेंगे? जिन शब्दों का कोई अर्थ ना हो, जिस शब्द का सही अर्थ ना है, अर्थ हो, अर्थ निकल। हाँ, अभी स्कूल का माना तो जानता है, स्कूल में की होता है? हाँ, पढ़ाई होता है ना। हाँ, और बाद विद्यार्थी का मतलब की होता है? स्टूडेंट होता है जो पढ़ने के लिए पढ़े वाला ना, ज्ञान प्राप्त करे वाला। शिक्षक कौन होता है? ज्ञान देने वाला, हाँ, ज्ञान देने वाला, ये बकरी चढ़वे वाला, ज्ञान देने वाला, एक बकरी चढ़वे वाला होता, समझ गया? ये सब हो गया। निरार्थक मतलब जेकर अर्थ समझ ही नहीं आता। आट काट कट, आट काट डाट पाट नाट, ये उसका रिश्तेदार है, किसको समझ में नहीं आता। एक रिश्तेदार नहीं, समझ गया? नहीं, देखो ध्यान दो, पढ़ना लिखना, अच्छी बात, समझ गया, एक जिंदगी को सिखाता है सैतने और संभरने के लिए। जिस तरह कहीं बंठन के जो निकलता है ना, उसी तरह ही जिंदगी को बनाता और ठनाता है। ऐसा जैसे मतलब आप हैं, आप पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, हम आपको उत्साह कर रहे हैं कि तुम पढ़ो, ये करो, ऐसे करो, तो मतलब इसको ना क्यों, मतलब हम कैसा इंसान है? मोटिवेशनल कर रहा है पढ़ने के लिए। हाँ, मतलब कुछ हम कैसा इंसान है? अब तो अंदर कौन भाव है सर, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा उसको, जो उसे बोल रहा है। तो हर जो है, जैसे देखिए, मतलब हम भी मान लीजिए कि हम किसी को बोले थोड़ा उसके प्रति लगाव है, उस चीज के प्रति तुमको लगाव है, तुम चाह रहे हैं कि हम भी बढ़े, समझ गया, और वो भी बढ़े। शिक्षा का माने है, शिक्षा का शिक्षा का माने है सब विकास, सब बढ़े, सर्वगिनी विकास। ये नहीं कि हम कमा रहे हैं, हमारे पड़ोसी माथा पर हाथ देकर बैठे हुए हैं, ये चीज भी नहीं होना चाहिए। समझ नहीं पढ़ता तो मार फिर तो रिश्तेदार चल 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 खोल दिया ये लिख लिया। अब अगला है शब्द अर्थ रूपांतर के आधार पर, रूपांतर के आधार पर, कौन आधार पर? रूपांतर के आधार पर, रूपांतर के आधार पर शब्द। रूपांतर के आधार पर क्या होगा? बेकारी, क्या होगा? बेकारी और अबेकारी, बेकारी और अबेकारी दो होता है, एक बेकारी होता है, एक अबेकारी होता है, समझ गया? जिसमें चंद्रमा बेरोजगार है और बेकार है, संज्ञा भी बता देंगे, समझ गया? इसे 10 नंबर का, समझ गया? 10 नंबर का, समझ गया? चल चल चलो,
ना देखो ध्यान दो, समझ गया? वो सब कोई अच्छी बात नहीं, बढ़िया से जानकारी रख लेना, बढ़िया जानकारी ले लेना, ये सर आपको समझ गया? एकदम जो है चलता रहेगा, समझ गया? कहीं कुछ नहीं अथी होगा, एक दो बार उसको देख लेना है। तो बेकारी और बेकारी किसे कहते रे? बेकारी वाला आपको फेमस करके हम फांसी पे ये कौन खुशी हुआ? हाँ ये सब आपको फेमस हो रहे वो वो तो और कर सकता है, वो तो और कर सकता है, वो और कर सकता है। फेमस कर दिए हैं, अब हमको सिर्फ फांसी चाहिए। फेमस वाली वीडियो है, वो कहता है कि आप इसे पति है, हाँ हम इसके पति हैं, लेकिन हमको अब सिर्फ फांसी चाहिए। हाँ, चल हाँ वो सब देखो। भिखारी में जैसे पुरुषवाचक, समझ गया, सर्वनाम संज्ञा विशेषण इस सब प्रकार की बात चलेगा भिखारी शब्द में। और भिखारी का मतलब होता है, समझ गया, जिसमें क्रिया विशेषण समयात्मक होता है, नो चेंजिंग विशेषण होता है, समझ गया? हाँ उसी प्रकार अगला दिन जो है हम ध्यान रखेंगे, संज्ञा के बारे में जानता है क्या? बताइए अगला दिन पढ़ाई भी संज्ञा होगा, क्या संज्ञा? लेकिन संज्ञा होता क्या है थोड़ा सर इंट्रोडक्शन दो। किसी वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा करते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा करते संज्ञा कहते ना। हैं। जैसे संज्ञा 5 भेद होते हैं, जातिवाचक संज्ञा, वस्तुवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ए तुम बोलो भाववाचक संज्ञा। जिसे हम भाव हाँ, किसी से कोई प्यार करता है तो देखता है यस सर, उसको इजहार करते हुए, ना हाँ ना क्या नहीं देखता सर, महसूस न करते हैं? यस सर। जैसे हाँ? सर हवा हवा महसूस हो रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा। क्या पता चल रहा? तो ओकरा पकड़ लेगी, ना। छू लेगी, जैसे सर आवाज तब आवाज पकड़ सकती है, छू सकती है, हाँ देख सकती है। कहाँ देख रही? आवाज देख रहे हैं। ये पगली तैतन अनुभव न कर रही है। अगले दिन संज्ञा होगा विशेष रूप से, समझ गया? हाँ एक बढ़िया से नोट कर लेना है, समझ गया? अब बढ़िया से इसको तैयारी करना है, तैयारी करके इसको जो है सो इसको नोट बनाता है ना? हाँ हाँ, नोट बना के अपना जो है आगे करते जाओ। कैसी सिन्हा? हाँ हाँ निकाल लो, चलो चलो।